पैक्स अध्यक्ष जनार्दन यादव थे, वो रंजिश के कारण कटवा दिए, चूँकि मैं भी उम्मीदवार था। और ये देखिए मेरे पास लिस्ट है। सरकार से लाभ किसान को क्या मिलता है, तो ये सारे परिस्थिति को देखते हुए किसानों ने इस बार मन में बना लिया है कि नहीं बदलेंगे, और तो ये कार्य संस्कृति ज्यादा हुआ। मतलब किसानों को लाभ नहीं मिला। किसान को कुछ लाभ नहीं मिला आज तक। जो भी लाभ मिलता है वो अपने लिए लाभ कर कमाते हैं, अपने परिवार के लिए। तो सभी लोग चाहते हैं अब की बार बदलाव। रंजीत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजीत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पखोल का पैक्स अध्यक्ष कैसा हो? पखोल पैक्स का अध्यक्ष कैसा? 5 साल से ज्यादा अभी तक एक भी किसान को एक बोरा खाद भी नहीं दिया गया। बीज तो बीज है, खाद तक नहीं दिया गया। इसलिए और लोन वाला तो किसान को जो बढ़ाना था उसमें किसी किसान को बढ़ाया तक नहीं, बल्कि जोड़ा तक भी नहीं कि हमारे पखोल पंचायत पैक्स के अंदर किसान है कि नहीं, इनका कोई अथिये नहीं है, कोई खोजे खबर नहीं था। तो आज की माल झेलनी पड़ती है, इसलिए सरकार के द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है उसमें किसान वंचित रहते हैं, और किसान के हक हकूक की जो बात होती है वह किसानों को हाथों हाथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं परिवर्तन चाहता हूँ। तो जो भी लाभ मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिले। का चुनाव होने जा रहा है, उसका क्या माहौल है? जी सर। अभी युवा प्रत्याशी यादव जी हैं, आप बोलने में मिस्टेक कर दिए थे जी, उसको हम दोहरा देते हैं जी सर। ये अभी हमारे युवा प्रत्याशी रंजीत भाई हैं। माहौल आप देख सकते हैं, माहौल। और ये साथी लोग हैं, ये आए हुए हैं आज पखोल गाँव में चुनाव प्रसार के लिए, जनसंपर्क के लिए। तो आइए इन लोगों से हम मिलवाना चाहेंगे। आप सभी पहले आप इन सभी को देख लीजिए। ये सर बताइए आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन चौधरी जी। आप सर अब की बार जो है आप जो चाहते हैं? मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। जी सर। मेरा नाम अर्जुन चौधरी, 2001 में पंचायत समिति सदस्य बने थे। 2006 में मेरी पत्नी शीला देवी मुखिया बनी थी, और मैं इससे पहले भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो सर हम ये बोलना चाहेंगे, अब की बार जो पैक्स का चुनाव होने वाला है, आप लोग इसमें कैसा बदलाव चाहते हैं? हम किस तरह का बदलाव यही चाहते हैं कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है, और अगर हमारे किसान उपजा नहीं करेंगे, अनाज ही हम लोग खाते हैं, और सरकार जो हमें सुविधा देती है पैक्स के माध्यम से, वो सारी सुविधा कुछ जैसे हम लोग को जैसे कुत्ता को खाने के वक्त दे देते हैं वैसे कुछ डाल दिए और बाकी सब हजम कर गए। जबकि अगर किसान खुशहाल नहीं होंगे तो ये देश में गरीबी ही गरीबी रहेगी। किसान जब तक उत्थान नहीं होगा किसानों का, तब तक देश विकास की ओर नहीं जा पाएगा। सर कुछ लोग बोलते हैं कि किसानों के जो किसान हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है, और कुछ जो मतलब जिनका जो किसान नहीं है उनका लिस्ट में नाम है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा रंजिश के कारण होता है। देखिए मेरा ही नाम पूर्व में 2009 में मेरा नाम था, 2014 में मेरा नाम पैक्स अध्यक्ष जनार्दन यादव थे, वो रंजिश के कारण कटवा दिए, चूँकि मैं भी उम्मीदवार था। और ये देखिए मेरे पास लिस्ट है, और मैंने ये लिस्ट दिखाना चाहेंगे आप? हाँ, लिस्ट पीछे देखिए 103 जो है क्रमांक, यहाँ से आपको ये लिस्ट दिखाना चाहेंगे सर आपको? देखिए माननीय और एक पेज और है, देखिए पिछले बार भी कट गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मेरा नाम जुटा था, मेरा नाम यहाँ पीछे है। देखिए ये देखिए अर्जुन चौधरी युगल चौधरी, यही मेरा नाम है। देखिए और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का भी अवहेलना करके इस बार भी मेरा नाम कटवा दिया गया। मैंने आवेदन
प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को दिया है। तो उन्होंने आश्वासन। हम लोगों का ये जो संस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता सहयोग समिति है जो चलाई है, और सरकार ने जो अंश देती है तो सरकार के अंश से ही नहीं, ये किसानों का संस्था है, किसानों के द्वारा है। हम लोग अपना संस्था अपना हित के लिए बनाए हैं, और ये सरकार जो है इसमें हिस्सा देती है या मान लिया जाए जो आंशिक सहयोग करती है वो हम लोगों के काम क्रियाकलाप और हमारी जो मुनाफा है उस आधार से वो सहयोग करती है। तो ये हमारे जो वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं जो 15 साल से हैं, हम लोगों का संस्कृति था कि निर्विरोध एक अच्छे व्यक्ति को चुनते थे और वो पैक्स को चलाते थे जिससे किसानों का लाभ मिलता था। लेकिन इनके आने के बाद जो है ये कार्य संस्कृति बदल गई और ये चुनाव होना शुरू हुआ, और चुनाव में भी अनियमितता ढंग से, और जो किसान नहीं हैं वैसे लोगों को सदस्य बना करके किसान जो हैं वो सदस्यता से वंचित हैं, और जिनको सदस्य नहीं होना चाहिए, जो कल के डेट में मान लिया जाए कि 2-4 दिन पूर्व दुल्हन बन के गाँव आई है, वो अपने चाहता परिवार का है तो उनका सदस्यता में नाम जुड़ गया, लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतिहर किसान हैं, उनका नाम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों ने इस बार समझा सहकारिता है क्या और सहकारिता से लाभ किसान को क्या मिलता है। तो ये सारे परिस्थिति को देखते हुए किसानों ने इस बार मन में बना लिया है कि नहीं बदलेंगे, और तो ये कार्य संस्कृति बदलेगी। कितने सालों से वह जीतते आए? 15 सालों से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला है। कुछ समय तक जो है ना ये लाते थे खाद, बहुत देर सवेर लाते थे, लेकिन फिलहाल 7-8 साल से जो है ऐसा नहीं है। ये अपना जो सुनते हैं कि लाइसेंस या जैसे भी जो भी हो, एक बगल के पंचायत हैं उनके यहाँ जो है अपना खाद दे देते हैं। अब क्या समझौता है दोनों के बीच में नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को खाद नहीं मिलता है। तो आप लोग इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। थैंक यू सर। आपको बी न्यूज़ में हमारे जो भी ये बी न्यूज़ की तरफ से आपने जो भी बात आपने कहा है, तो आपका बी न्यूज़ में सर स्वागत है। हाँ, हमने फैसला लिया है सामूहिक रूप से बैठ करके, सर्वदलीय बैठक करके तय किए कि 15 साल जो अभी ज़्यादा पैक्स चला रहे हैं, ये अनियमितता बहुत ज़्यादा है, इसमें बदलाव होना चाहिए। इसी ख्याल से हम लोग रंजीत यादव के पक्ष में वोट मांग रहे हैं जनता किसान से, ताकि बदलाव हो। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और किसानों को जो लाभ सर होना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला है। तो लाभ के बारे में क्या बोलना चाहिए? लाभ नहीं मिला है। किसान का जो खाद आता था दूसरे पैक्स अध्यक्ष को दे करके मनमाने ढंग से बिचवा करके कमीशन खोरी ये पैक्स अध्यक्ष वर्तमान करते हैं, इसलिए किसान को कोई फायदा आज तक खाद से नहीं हुआ। ये किसान क्रेडिट कार्ड और जो ये क्या कहते हैं ये सेड वगैरह जो हमारे सरकार ने वो चलाए थे, वह उनको लाभ मिला या नहीं? कुछ लोग जो उनके चहेता हैं उन्हीं को सेड मिला है, और उसमें भी कमीशन खोरी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। मतलब किसानों को लाभ नहीं मिल पाया? नहीं मिला। किसान को कुछ लाभ नहीं मिला आज तक। जो भी लाभ मिलता है वो अपने लिए लाभ कर कमाते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं अब की बार बदलाव सब लोग चाहते हैं, आम जनता से। लालमणि यादव जी सर, आपका धन्यवाद बी न्यूज़ में। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पैक्स का चुनाव होने वाला है सर, आपको इससे जुड़े जो भी बातें हैं आप बताना चाहेंगे आप हमारे बी न्यूज़ के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पिछला पैक्स अध्यक्ष जनार्दन जी 15 साल रहे, लेकिन अभी तक किसान को किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना था उसमें भी वह अपने स्तर से एक भी किसान को नहीं बना पाए। इसलिए हम लोग और पत्थौल पंचायत के जितने भी किसान हैं सब ने अपना मन बना लिया है कि इस बार बदलना है, उम्मीदवार बदलना है और रंजीत जी को जिताना है, जिससे पत्थौल पंचायत के पैक्स
का विकास हो और किसान को आने वाला दिन में जो उससे फ़ायदा होगा उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि रंजीत जी इस पर खरा उतरेंगे। तो ये जो लाभ होना चाहिए किसानों को वह सही में नहीं मिल पाया है, या किसान जो लाभ लेना चाह खाद बीज जो भी था वह किसानों को मिला या नहीं? अभी तक लगभग 5 साल से ज़्यादा अभी तक एक भी किसान को एक बोरा खाद भी नहीं दिया गया। बीज तो बीज है, खाद तक नहीं दिया गया। इसलिए और लोन वाला में तो लोन वाला तो किसान को जो बढ़ाना था उसमें किसी किसान को बढ़ाया तक नहीं, बल्कि जोड़ा तक भी नहीं कि हमारे पकथौल पंचायत पैक्स के अंदर किसान है कि नहीं, इनका कोई अथिये नहीं है, कोई खोजे खबर नहीं था। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह जो आज आप आए हैं ये किनके माध्यम से मतलब आए हैं कि कौन से पार्टी किन पर भारी पड़ेंगे अब की बार जो है आप ये पकथौल पंचायत में? हाँ, पकथौल पंचायत में हम सभी दल के लोग एक नहीं, भाजपा, CPM, CPI, जदयू सभी जितने भी दल के किसान हैं सब एक साथ हैं, खड़ा है रंजीत यादव के पक्ष में। बदलाव के माध्यम से आप लोग आए हैं? हाँ, बदलाव के माध्यम से हम लोग बदलना चाहते हैं जिससे कि कोऑपरेटिव का विकास हो और किसान का भी विकास हो। धन्यवाद आपका सर। मैं आपको बी न्यूज़ में धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो भी बयान दिया हमारे बी न्यूज़ के माध्यम से आपको हमारे बी न्यूज़ से धन्यवाद करता है। आप जो है ये बदलाव मतलब सभी किसान चाहते हैं? हाँ, सभी किसान चाहते हैं, सभी किसान बदलाव चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने 15 साल रहा, 15 साल में किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको फ़ायदा हुआ जो कि अपने भतीजा को प्रबंधक बना दिए और अपने भतीजा को क्या कहते हैं रात्रि प्रहरी बना दिए। तो अपने ज़मीन में ही कोई कमेटी का बैठक नहीं हुआ, आम सभा नहीं हुआ और अपने ज़मीन में लीज पर गोदाम बना दिए। सब फोटो में नहीं आना चाहिए, बारी आइए हम आज आए हैं सर से मिलना चाहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर ठाकुर जी, पूर्व पंचायत समिति पकथौल। तो सर आप जो है ये क्या कहते हैं पैक्स का चुनाव होने वाला है, आप किसका समर्थन कर रहे हैं सर? पैक्स का चुनाव के सवाल पे मैं 2 मिनट गाँववाद से ऊपर उठ करके राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके सर्वदलीय के रूप में हम रंजीत कुमार यादव को समर्थन करते हैं और इसलिए बदलाव चाहते हैं कि लमसम 15 साल से जनार्दन यादव पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता के बीच, किसानों के बीच आज हमारे भारत देश ही नहीं हर राज्य में 80% किसान खेती पर आश्रित हैं और कभी किसानों को जानवरों की मार की झेलनी पड़ती है, कभी प्राकृतिक की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है उसमें किसान वंचित रहते हैं और किसान के हक हकूक़ की जो बात होती है वह किसानों को हाथों हाथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं परिवर्तन चाहता हूँ। तो जो भी लाभ मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिला है, कहने का माध्यम यह है ना? कहने का माध्यम यह है कि सरकार की जितने भी प्रधानमंत्री योजना जो भी सहकारिता है तमाम में किसान से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा नहीं करते हैं और करते भी हैं तो अपने जो उनके नज़दीकी आगे पीछे चलने वाले हैं उन्हीं के बीच करके सिमट कर रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे अभी हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सेड का वो लाभ आया था और प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं जो भी मतलब सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाता है वह किसानों को क्यों नहीं मिल पाता? ये मानहानि के कारण या मतलब उनका मन कुछ भी ऐसा होगा ना? जो ऐसा है कि किसान के द्वारा पशु शेड हो गया वगैरह वगैरह हो गया, सब उसी में आता है जी। तो वह जो है सो सीमित उनको घूम कर पूरे पंचायत में उनके कैबिनेट है, कैबिनेट को बैठा करके निर्णय लेना चाहिए कि अमुक वार्ड में जा करके जो सहकारिता के द्वारा जो फ़ायदा होता है किसानों को उसमें बढ़ चढ़ के काम नहीं लेते हैं और अपने मनमानी की बात करते हैं। अच्छा,
जी। तो मतलब आप लोग अब इस बार ठान लिए हैं बदलाव चाहिए तो चाहिए। हाँ, इस बार हम लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। जी। परिवर्तन करना जरूरी है। अगले आदमी आएगा नए ढंग से काम करेगा। आप जी अध्यक्ष रंजीत यादव जी। हाँ, रंजीत यादव जी बात करने और कुन्नू जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो पैक्स का चुनाव होने जा रहा है उसका क्या माहौल है। जी सर। अभी युवा प्रत्याशी रंजीत यादव जी हैं, आप बोलने में मिस्टेक कर दिए थे जी। उसको हम दोहरा देते हैं जी सर। कि अभी हमारे युवा प्रत्याशी रंजीत भाई हैं। माहौल आप देख सकते हैं। माहौल युवा प्रत्याशी उधर हैं और ये साथी लोग हैं, ये आए हुए हैं आज पकथौल गाँव में चुनाव प्रसार के लिए, जनसंपर्क के लिए। तो आइए इन लोगों से हम मिलवाना चाहेंगे। आप सभी पहले आप इन सभी को देख लीजिए, ये इनके साथी